एक गांव में टिल्लू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत अच्छा आदमी था। वो हमेशा जो भी होता है अपने अच्छे के लिए ही होता है कहकर सोचता रहता था। उसके पास एक डीजे ट्रक था, इसलिए सब उसे डीजे टिल्लू कहकर बुलाते थे। गांव में एक भी ऐसा फंक्शन नहीं था जहां टिल्लू का डीजे ना बजा हो। टिल्लू के बजाय गाने सुनते ही लोग ऐसे नाचते थे कि जैसे माता चिड़ी हो। Hey, 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 come on boys, come on girls, hey, come on, कहकर पुकारते हुए उन्हें प्रोत्साहित करता था। उसके दोस्त का नाम हेमंत था। वो डीजे टिल्लू को देखकर बहुत जलता था। लोग जब डीजे टिल्लू की प्रशंसा करते थे तो उसे बहुत गुस्सा आता था। डीजे टिल्लू फंक्शन मनाने वाले लोग जितने पैसे देते तो वो उतने पैसे लेता था, मगर ज्यादा पैसे चाहिए कहकर डिमांड नहीं करता था। फिर भी लोग उसे बहुत सारा टिप देते थे। वो देखकर हेमंत, इसका काम अच्छा है, वैसे इसकी महानता क्या है? किसी दूसरे के गाए हुए गाने ये सिर्फ बजाता रहता है बस, फिर भी लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं और ऊपर से पैसे भी देते हैं। इस डीजे बजाने में इसका हुनर क्या है? किसी ना किसी दिन इसे जरूर सबक सिखाऊंगा मैं, कहकर सोचता था। एक बार टिल्लू अपने दोस्त के बहन के शादी में डीजे बजाने लगा। लोग खूब नाचने लगे। टिल्लू हे हे कहकर लोगों को प्रोत्साहित करने लगा। बाद में जब उसका दोस्त उसे पैसे देने लगा तो, नहीं यार, तुम मुझे उस पुराने ट्रक को देने की वजह से ही मैं आज डीजे सेटअप लगा पाया हूँ। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तेरी बहन मेरी बहन है रे, कोई बहन के शादी के लिए पैसे लेगा क्या? वो सुनकर लोग तालियां मारने लगे। ये देखकर हेमंत को बहुत गुस्सा आया। एक दिन हेमंत किसी काम से एक साइंटिस्ट के घर गया। वहाँ उसने देखा कि वो साइंटिस्ट एक टॉर्च लाइट को एक बड़े से बॉल पे डाला। बस वो बड़ी बॉल एक छोटे से बॉल में बदल जाती है। वो देखकर हेमंत दंग हो जाता है। तब उसे एक उपाय सूझी। वो तुरंत जाकर उस टॉर्च लाइट को चुरा कर लाया। उसे लाकर डीजे टिल्लू के घर के सामने मौजूद ट्रक पे डालता है। बस वो ट्रक एक मिनी ट्रक में बदल जाता है। अब ये ट्रक इसका किसी काम का नहीं है। ये जब बिना पैसों के भीख मांगते हुए रोड पे फिरेगा तब मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी। कहकर सोचा। इतने में टिल्लू बाहर आया। टिल्लू ट्रक को देखकर दंग रह गया। क्यों रे टिल्लू, तुम्हारा ट्रक क्या रे ऐसे हो गया? रास्ते से चल रहा था तो मैंने देखा। अब इसका क्या करोगे? इसके साथ छोटे बच्चे के जैसे खेलोगे क्या? मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है रे, ये ऐसे क्यों हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वैसे जो कुछ हुआ वो अपने अच्छे के लिए ही हुआ कहकर सोचे तो हम खुश रहेंगे। आगे आगे देखेंगे कि होता है क्या। यूँ कहते ही वहाँ पर दो बौने लोग आए। श्रीमान डीजे टिल्लू जी, आपके बजाने वाले गाने हमारे जंगल तक सुनाई देते हैं। वहाँ पर भी आपके बहुत सारे फैंस हैं। हमारे महाराज जी युवराज की शादी के लिए आप डीजे बजाएंगे कि नहीं ये पता करने के लिए हमें भेजे, मगर हम लोग आपके जैसे बड़ी बड़ी आवाजें सुन नहीं सकते। उतने बड़े आवाज आए तो हमारा सर फट जाएगा, इसलिए कोई कम आवाज आने वाला डीजे है तो बजाइए प्लीज। आपको कुछ तकलीफ ना हो जैसे मैं डीजे बजाऊंगा। चलिए चलते हैं। रे हेमंत, मेरे साथ आओ रे प्लीज। ऐसे टिल्लू मिनी ट्रक लेकर निकला। वहां युवराज की शादी में मिनी डीजे बजाने लगा तो वो बौने लोग नाचते हुए बहुत खुश हुए। हे हे बेटा टिल्लू, तुम्हारा डीजे मस्त है, ये लो, ये सारा सोना तुम्हारा ही है, ले लो। कहते ही महाराजा आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जैसे ही मेरे दोस्त को भी पैसों की तंगी है, क्या ये भी ये सोना ले सकता है? ले सकता है, कहकर हाथ घुमाया। तब वो दोनों सोना लेकर वहाँ से निकले। घर के पास हेमंत जो बीता सब टिल्लू को बताया।
रे टिल्लू, मुझे माफ करो रे, मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा रे। ठीक है रे, जो भी हुआ है वो सब अपने अच्छे के लिए हुआ है कहकर सोचे तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे।